प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 27 एंड 28। प्यारो, हम पिछले कई दिनों से प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में से विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों का नैतिकता और जीवन का तरीका साधारण धर्म पालन करने वालों से ऊंचे श्रेणी का होना चाहिए। फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता से बढ़कर का धार्मिकता, क्योंकि जो धर्म के पालन करने वाले केवल बाहरी रूप में रीति रिवाज को पालन करते हैं, इसलिए यीशु मसीह बराबर समझाते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे पीछे हो लेने वाले हृदय की गहराई से पवित्रताई का जीवन बिताना चाहिए। उसके लिए यीशु मसीह यहाँ एक और उदाहरण बता रहा है। वो कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। व्यभिचार ना करना ये पुराने नियम का जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें से 7वां आज्ञा है। और पुराने नियम के अनुसार व्यभिचार करना या एक अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध रखना, सेक्सुअल रिलेशन रखना पाप है और मृत्यु का दंड दिया जाएगा। नया नियम में जब आते हैं तो वहां भी बार बार व्यभिचार से दूर रहने के लिए कई वचनों को हम पढ़ते हैं। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसका 4 अध्याय 3 से लेके पदों में बहुत साफ तरीके से लिखने वाला बताते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, कि तुम्हें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने। यह अन्य जातियों के समान कामुक होकर नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अन्य जाति लोग उन दिनों में अविश्वासी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनका जो जीवनचर्या जो होता है अपवित्रताई को आसानी से वो स्वागत करते थे। तुम नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है आप पवित्रताई में जीना है। कुरिन्थियों की पत्री भी प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, उसका 6 अध्याय का 9वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना व्यभिचारी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना कामातुर, ना पुरुषगामी, और बड़ा लिस्ट दे रहा है। और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। और उसका 13वां पद का अंतिम भाग में ऐसा लिखा है, देह व्यभिचार के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए, प्रभु देह के लिए। और उसके बाद 18 पद में, मतलब पहली कुरिन्थी 6 का 18 में ऐसा पढ़ते हैं, व्यभिचार से भागो। अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचारी तो अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। यौन पाप या लैंगिक पाप या सेक्सुअल सिन बहुत कठिन पाप है जो मनुष्यों को आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। बहुत खतरा है, बहुत नाशदायक, खतरनाक, हमें नाश करने वाला एक पाप है। इसलिए परमेश्वर पुराने नियम में और नया नियम में प्रभु के लोगों से बार बार कहते हैं, व्यभिचार से भागो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जरूर सेक्सुअल लाइफ या लैंगिकता जो है परमेश्वर ने ही सृष्टि में दिया है, लेकिन वो अपना पारिवारिक जीवन में, विवाह का जीवन में ही उसका अनुभव करना है। फैमिली या मैरिज के बाहर या विवाहित जीवन के बाहर हर प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन पाप है, व्यभिचार है, अधार्मिकता है। अभी कोई कह सकते हैं, मैं तो कभी व्यभिचार नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए यीशु मसीह का अगला वचन को देखो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत गहराई से विचार करने का एक वचन है। हृदय के अंदर पाप आ सकता है। बाहरी रूप में, असली रूप में व्यभिचार नहीं किया होगा, यीशु बोलते हैं, लेकिन मैं तुमको कहता हूं संभव है मन के अंदर, हृदय के अंदर आप व्यभिचार किया होगा। जब हृदय के अंदर बुरी इच्छा है, लालसा है, बुरा विचार है किसी स्त्री के विरुद्ध में, उस स्त्री को कामुकता से देखेगा, ये बहुत गहरा पाप है। यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में बराबर समझाते हैं। मत्ती 15 का 19 पद में, क्योंकि हृदय ही से बुरे बुरे विचार, हत्याएं, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा निकलती है। हृदय से निकलते हैं। देखिए, पाप का शुरुआत मन से होता है, पाप का शुरुआत हृदय से होता है। केवल बाहरी रूप में मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया बोलने से काफी नहीं। हृदय के अंदर, विचारधारा में, मन का भावना में पवित्रता ही चाहिए। वर्तमान काल में हम सब जानते हैं, सेक्स या लैंगिकता जो है बहुत खुल्लम खुल्ला हमारे नजरों में सामने है। एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर में, टीवी खोलो, मोबाइल खोलो, हर जगह नंगापन दिखाता है। एकदम इंसान आजादी के साथ जानवर के समान, जानवर से भी बुरा बनकर गंदे काम करते हैं। शर्म है नहीं, नंगापन हर जगह दिखाता है। इस प्रकार का सेक्सुअल सिन का परीक्षा इतना भयंकर रूप से है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं हमारा हृदय को हम संभालना है। सुलेमान ने एक वचन ऐसा कहा है, इन बातों को समझते हुए उसने कहा, नीति वचन 4 का 23 में, अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। हृदय को आप संभालना, हृदय की चौकसी करना पूरे यत्न के साथ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहां है। प्यारों, जैसा आप मोबाइल देखते हो या टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, एक अन्य स्त्री का नंगापन हमारे आंखों में आते हैं, तुरंत आंख निकालना चाहिए। हम उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए। हमारे अंतःकरण में, हमारे मन के भावना में ऐसी बुरी बातें देखना, सुनना नहीं। एक विश्वासी के लिए वो योग्य नहीं, वो अपवित्र बनाएगा, हमको पाप में ले जाएगा। अभी एक बात और मैं बोलकर जल्दी बंद करता हूं। यदि प्रभु यीशु मसीह ये बात कहा, ये पुरुष की बात कहते हैं, कोई भी एक स्त्री को कामुकता से देखे, तो यहां संभव है एक स्त्री भी पुरुष को कामुकता से देख सकता है। एक स्त्री अपना शरीर, अपना जो नंगापन पुरुषों को दिखाते हुए घूमते हैं, ये भी पाप नहीं? जरूर पाप है। विश्वासी के लिए ये सारी बातों से दूर रहना है। प्रभु हमें सहायता करें। वर्तमान काल में इस प्रकार की पाप रहस्य रूप में, कईयों के जीवन में रहस्य रूप में चुपचाप परीक्षा में फंस जाते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। जैसा भजन संहिता लिखने वाला कहते हैं, ये हमारी अभी प्रार्थना हमेशा रहे। भजन 139 उसका 23 पद में, हे परमेश्वर मुझे जांच कर, मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु में सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उनके पीछे हो लेने वाले हृदय की गहराई से पवित्र रहे। हम पवित्रताई की जिंदगी बिताएं और हमारे जिंदगी की कमी कमजोरी को हम महसूस करें, परमेश्वर से विनती करें, हमारे हृदयों को जांचे, और पराजय किधर भी हुआ है यीशु मसीह का लहू के आधार पर धो डालें। पवित्र शास्त्र वचन हमें सिखाते हैं, यदि हमारे पापों को हम कबूल करेगा तो यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करते हैं। कबूल करना है। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।